मिशन पढ़े हम का उद्देश्य ये है कि जो लोग स्लम एरियाज में रहते हैं, जो कि झोपड़पट्टी में रहते हैं, रास्तों पे रहते हैं और स्थलांतरित कामगारों के बच्चे हैं, जहाँ जिनको शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहती, वहाँ उनके घर तक शिक्षा को पहुंचाना, उनको शिक्षित करना, शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करना और स्कूल तक पहुंचाना, इस मिशन का मेन उद्देश्य है। नरेंद्र दादा के सहयोग से आज पूरे नागपुर में हमारे 9 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें से 3 सेंटर की जिम्मेदारी सर ने भी ली है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जहाँ ये लोग रहते हैं उनको अपने पास ना बुलाते हुए, जहाँ ये लोग रहते हैं वहां पर ही जाके उनको पढ़ाना है, उनको शिक्षित करना है। उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा मैं आज यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सभी बच्चों के पेरेंट्स ने इस मिशन की गंभीरता को समझा, अपने बच्चों को वो रेगुलर बेस के ऊपर यहाँ भेजते हैं। कुछ सेंटर्स के ऊपर पेरेंट्स जो अशिक्षित थे वो भी आके पढ़ना शुरू कर दिया है। दिया जो हमारी यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी है और फिक्र फाउंडेशन है, ये दोनों संस्थाएं मिलकर ये जो मिशन पढ़े हम पढ़ाए हम का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चलाती है। मेरा नाम समीक्षा गावंडे है, समीक्षा दिलीप गावंडे, और मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ। 4th सेमेस्टर में GH रायसोनी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। और मैं इन्हीं के साथ स्लम एरिया में रहती हूँ, झोपड़पट्टी में। एक छोटी सी फैमिली है मेरी। मेरे पापा है जो मजदूरी करते हैं और मेरी मदर है जो घर पे ही रहती है। और मेरा एक छोटा भाई है जो अभी फिलहाल मजदूरी ही कर रहा है, काम पे जाता है। और हाँ, एक छोटा सा परिवार है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारी एक उम्मीद थी बच्चों के साथ में करने की, जो रियाज सर ने और सलमान सर ने जो सपना देखा है वो पूरा करने हैं, और हम लोग उस टीम का पार्ट है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम 2 घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं और उस 2 घंटे में हम लोग हर दिन कुछ नया नया करने का कोशिश करते हैं। बच्चों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं, अच्छे गुड मैनर्स बिहेवियर सिखाने की कोशिश करते हैं। हम कम्युनिकेशन पर ध्यान देते हैं, हम उनके स्पीकिंग पर ध्यान देते हैं। तो ये हम बच्चों में एक्टिविटीज करवाते हैं। और ये जो समर कैंप है ये हमारा उसी का एक पार्ट है। सभी सेंटर्स के बच्चों को छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे सेंटर्स के जो बच्चे हैं वो थोड़ा आगे बढ़े और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दे। जिस तरह के बाकी के बच्चे जब उनके सामने आते हैं, अच्छे स्कूल के बच्चे, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे जब उनके सामने आते हैं तो वो डर जाते हैं। वो फियर मेरे को उनका बाहर निकालना है और अच्छा माहौल उनको देना है। अच्छे संस्कार जो पेरेंट्स तो देते ही है, एक टीचर, एक गुरु होने के नाते मैं उनको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट दिन की बात है जब रियाज सर हमारे पास आए थे। हम लोग काफी खुश हुए थे कि सर ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। और थोड़ा डर तो हमें लग ही रहा था कि बच्चे क्या आएंगे, क्या वो पढ़ पाएंगे, लेकिन एक उम्मीद थी कि नहीं, हमको बच्चों को पढ़ाना है, हमको उनके लिए कुछ करना है। जो चीजें हमें नहीं मिली हमको उनको देना है। तो हम लोगों ने घर घर जाके बच्चों से बात की है, उनके पेरेंट्स से बात की है। काफी सारे बच्चे थे जो रोड पे घूमते थे, तो गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सब चलता रहता था। बड़ों की बातें, जो बड़े जैसे पेरेंट्स हैं उनकी तरह बनना। तो हम चाहते थे कि नहीं, हम बच्चों को वो संस्कार दें जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए हम उनको बताया। हमने ये जब सेंटर चालू किया तो उनका जो एक्साइटमेंट है हमको पहले दिन में ही पता चल गया था। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही स्टार्ट किया। हम उनको रोज रोज नई नई कहानियां सुनाते थे, तो उनसे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो डेली यहाँ पे 2 घंटा हमको देते हैं। ये बिल्कुल अच्छे रोड के किनारे है आपका स्लम एरिया जी। तो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ से जाते हैं। तो इस समय कैसा लगता है? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा जो यहाँ पे सेंटर चलता है सिविल लाइंस में, मिशन पढ़े हम पढ़ाए हम का, यहाँ से जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो हमारा सेंटर देख के काफी बार यहाँ पे आ चुके हैं। काफी सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे आके हमसे बात करते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। वो बिल्कुल रोड साइड ही है क्या? जी, हमारा सेंटर बिल्कुल रोड के बाजू में ही है, जस्टिस के बंगलों के सामने है। तो हम लोगों ने काफी चैलेंजेस भी फेस किए हैं। जैसे जस्टिस सर ने भी काफी बच्चों का शोर होने की वजह से मना किया है यहाँ पे सेंटर लेने के लिए। बट फिर भी हमने कोशिश करी कि हम बच्चों का आवाज कम से कम रखेंगे और फिर भी हम बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोगों ने बच्चों का बहुत शोर थोड़ा कम किया है और यहाँ पे हम लोग सेंटर चला रहे हैं। और जस्टिस सर ने भी हमको सहायता की है कि आप चलाइए सेंटर। तो हमें अच्छा लगता है। और ये सारे बच्चे स्लम से ही आते हैं, 2 घंटा यहाँ पे आते हैं। हमको डर लगता है कि कहीं बच्चा रोड पे ना चला जाए, पर हमारे पास हमारी MTS मैम है, हम 2 टीचर्स है जो बच्चों का ख्याल रखते हैं। 3 लोग हैं। मैं समीक्षा गावंडे टीचर एंड वॉलंटियर काम करती हूँ। हमारे साथ स्वाति मैम है और हमारे एक आंटी है जो वॉलंटियर का काम करते हैं, कविता भोटेकर। एक्चुअली पहले तो हमें उनको लगता था कि क्या ही पढ़ा रहे, क्या हो रहा है यहाँ पे, खेल मस्ती हो रही है। हर सैटरडे को हमारी एक्टिविटीज चलती है। जैसे हमारा डांस का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, एनुअल गैदरिंग हुई, तो हम लोग यहाँ बच्चों से प्रैक्टिस करवाते थे। तो काफी पेरेंट्स हमको बोलते थे कि क्या हो रहा है,
बस दिन भर मस्ती मजाक करते रहते, डांस करते रहते, खेलकूद करते रहते, लेकिन उसके पीछे का सच उनको नहीं पता होता है। हम जो यहाँ पे करते हैं वो एक बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना, जो बच्चे कहीं पर स्कूल में भी आज तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, आज वो बड़े बड़े स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये सब देख के पेरेंट्स अभी खुद ही आते हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन, यूनिक और रेयर एक कॉन्सेप्ट पर काम हो रहा है मिशन पढ़े हम पढ़ाएं में। मिशन पढ़े हम पढ़ाएं को आप लोग सब जानते हैं, ये मुझे लगता है एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मिशन है और भारत देश के लिए एक रेवोल्यूशनरी रिजल्ट भी लाएगा। उसका रीजन ये है कि हर संस्था, हर व्यवस्था, हर सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है और हम सब और सारा सिस्टम जो है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, जनरेशंस को बनाने का काम कर रहा है, देश को बनाने का काम कर रहा है। इसके पहले भी हमने कहा था कि देश को, अगर किसी देश को आपको बनाना है, विकसित करना है, विकसित भारत करना है, आत्मनिर्भर भारत करना है, तो आपको वहां की नस्लों को, वहां की जनरेशंस को बनाना पड़ेगा। और उनको बनाने का जो सबसे बेहतरीन मॉडल ईश्वर ने, परमात्मा ने वेदों में, ग्रंथों में, कुरान में फरमाया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो पहली बात फरमाया कि पढ़ अपने रब के नाम से, पढ़ अपने ईश्वर के नाम से। तो पढ़कर उस ईश्वर को पहचानना है, उसकी सृष्टि बनाने के निजाम को पहचानना है, उस सृष्टि के अंदर हमको क्या कार्य, क्या पर्पस करना है, क्या जिम्मेदारी करना है, इसको पहचानना है। ये हम कब पहचानेंगे? हम तो हमारे बच्चों के लिए एक व्यवस्था दे चुके हैं, लेकिन इन प्यारे प्यारे गरीब बच्चों का, इन स्लम के बच्चों का, इन फुटपाथ के बच्चों का, इन रोड साइड बच्चों का, इन माइग्रेंट लेबर्स के बच्चों का कौन सोचेगा? पूरा समाज, हम और आप मिलकर ही तो सोचेंगे, तभी कुछ होगा। मेरे दोस्त रियाज काजी साहब और हम लोग बहुत एक कोशिश कर रहे हैं और समाज से रिक्वेस्ट है। हम देखते हैं कि दुनिया में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन परमात्मा ने ना उन इंसानों को, उन लोगों को पसंद किया है जो बात कम और काम ज्यादा करे। देखिए, सारे पूरे सृष्टि में दूत आए, प्रॉफिट्स आए, बड़े बड़े भगवान के अच्छे लोग आए, उन सब ने बात कम कही और काम ज्यादा किया है। हम सब से, आपकी, हमारे पूरे मिशन पढ़े हम पढ़ाएं की टीम की आपसे रिक्वेस्ट है, समाज से रिक्वेस्ट है, सोसाइटी से, आप हमको चंदा वगैरह नहीं दिए तो चल जाएगा, लेकिन आप कैसा सपोर्ट कर सकते हैं इस सिस्टम को, आप भारत देश के इस भविष्य को, इस समाज के भविष्य को, जिससे कल आपको, हमको डर लगता है कि कहीं अगर बिगड़ गया तो हमारे आपके भी कुछ बिगाड़ हो जाएंगे जिंदगी में, हमारे आपके भी नुकसानात हो जाएंगे कुछ। जो हमारा नुकसान इस जिंदगी में होगा वो तो होगा, लेकिन मरने के बाद जो सवाल का जवाब हमको परमात्मा ईश्वर को देना, अल्लाह को देना है, उसकी भी हमको फिक्र करना चाहिए। तो ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे, ये नस्लों के बच्चे, ये फुटपाथ और गरीब लोगों की जो देश को बनाते हैं, एक्चुअली जो समाज को बनाते हैं, इनकी फिक्र कौन करेगा? ईश्वर परमात्मा, कभी भी याद रखिए, इन लोगों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे, आपसे। भगवान ने अगर इनको पैसा, दौलत, घर दार नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान इनको सबसे पहले स्वर्ग में डालेगा, सबसे पहले इनको भगवान खुश रखेगा, हमसे, आपसे पहले। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये क्यों जाएंगे स्वर्ग में? भगवान क्यों इनको उस लेवल पे लाना चाहता है? अगर हम और आप वाकई में स्वर्ग जाना चाहते हैं, दुनिया में कामयाबी, नेम फेम अगर हम अचीव करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है हमको इस बच्चों के इस रास्ते को, इन लोगों के रास्ते को, भगवान ने जो रास्ता हमको बताया उसको समझना पड़ेगा। तो समझ का फर्क है। देखिए, बहुत सारा पैसा होने की जरूरत नहीं किसी समझ के लिए। भगवान से हिदायत की, भगवान से गाइडेंस की दुआ करना चाहिए। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो साथ देते हैं, जान से भी, माल से भी, वक्त से भी, सलाहियत से भी। मैं चाहता हूं कि हम सब, रियाज काजी साहब, हम लोग की कोशिश ये कि ऐसे मौके पर, ऐसे रेवोल्यूशनरी मिशंस को, जो इंसान जब जहां इस चीज को देख रहा है उसको सपोर्ट करे। भगवान ने जिस एतबार से नवाजा है उस एतबार से साथ दे। जाहिर बात है आपके सपोर्ट और कार्यक्रम के मतलब विस्तार से ही इन नस्लों का फायदा होगा, इन माँ बाप का फायदा होगा, अल्टीमेटली देश का फायदा होगा। बहुत सारी बातें करने के लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया हमेशा बहुत अच्छा साथ देती है। मिशन पढ़े हम पढ़ाएं, रियाज काजी सर और मैं एडवोकेट सलमान अहमद, हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समर कैंप को एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जिसमें कलर्स, क्रिएटिविटी, हेल्थ का, एकेडमिक्स का, फिटनेस एंड फन का, आउटडोर फन का और टैलेंट एंड एक्टिविटीज को हम लोग कर रहे हैं। इसमें आप साथ दीजिए, जिस तरीके से भी योगदान दे सकते हैं, जान से, माल से, जिस तरीके से भी भगवान आपको देता है उस तरीके से करिए और इस मिशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। भगवान हम सबको, आपको टेस्ट कर रहा है कि भगवान ने जो हमको दिया उस पर खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे। तो हम सब अपने घरों में बिल्कुल आसानी से खुश होके ना बैठे, कहीं ना कहीं हमारी पकड़ होने वाली है। अगर ये बच्चे देश के, ये समाज के बच्चे नहीं बन पाए तो हमको जवाब देना है। तो इसी का हमारा रिक्वेस्ट है कि साथ आइए, मिलकर इस काम को करते हैं। अकेले करना किसी के भी बस का नहीं है, सब लोग मिलकर काम करते हैं और देश को
सशक्त और एक बेहतरीन देश बनाते हैं। मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ सर कि बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे सर लोग, और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, पढ़ रहे लिख रहे आगे बढ़ रहे हैं। और पहले से बच्चों में बहुत चेंज आया है। कैसे पहले बस्ती के बच्चों इधर उधर घूमना ऐसे वैसे में अभी जब से कैंप निकला है पढ़े हम पढ़ाए हम का मिशन, रोड साइड बोलो या फिर बस्ती में बोलो, स्लम एरिया में बोलो, उसके वजह से बच्चों में बहुत चेंज आया है। अपने टाइम में ट्यूशन आना, ट्यूशन में बैठना, पढ़ाई करना, बहुत चेंज आया बच्चों में। और मैं चाहूंगी कि आगे भी और ऐसा ही इनको सपोर्ट मिले। पढ़ाई के साथ साथ ये पढ़ाई का जो समर कैंप रखे, ये कैसा लगा? बहुत अच्छा है। तो सर पढ़ाई के साथ साथ में उनको खेल कूद में या फिर डांस वांस जो भी इनके एक्टिविटी जो भी है अंदर में, वो और बाहर निकल के आएंगी, और अच्छा होगा इनके। सलमान सर और रियाज सर जैसे काम कर रहे हैं आपके एरिया में आकर, वो काम उनका कैसे देखती है आप? बहुत बढ़िया। मैं तो उनको धन्यवाद करना चाहूंगी सर कि बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे सर, और वो इतना सपोर्ट कर रहे, तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी सर का। अच्छा, आज सरकारी अधिकारी भी आए थे यहाँ पर, तो सरकार के अधिकारियों से, सरकार से आप क्या कहेंगी? मैं उनको भी यानी एक अपने तरफ से ये करना चाहूंगी, उनका धन्यवाद कि सर को और आगे सपोर्ट करे, उन बच्चों को भी सपोर्ट करे, सर लोगों को भी सपोर्ट करे, बच्चों को जैसे पढ़ाई वढ़ाई का मौका मिले आगे और योजनाएं निकाले, और बच्चों को भरपूर योजनाएं में सपोर्ट करे, क्योंकि इनके ताकि माँ बाप भी थोड़ा स्लम एरिया के तो भी ध्यान नहीं दे सकते बच्चों की तरफ। तो सर ने जो योजनाएं निकाले हैं, ये जो कैंप लाए हैं, उनको सर को भी सपोर्ट करे, बच्चों को भी सपोर्ट करे। अभी मैंने देखा कि बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से जाती है, लोग देखते हैं झोपड़पट्टी के तरफ में। आपके ये जो बच्चे बैठे हुए थे इनको देख रहे थे, देंगे आप उनको क्या बोलेंगे? मैं तो गर्व महसूस करती हूँ सर, जो ये कैंप निकला है इसके थ्रू बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है, और ऐसा कोई बोलेंगे नहीं आगे कि ये झोपड़पट्टी के बच्चे हैं कि स्लम एरिया के बच्चे हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़े और बहुत नाम रोशन करे। सर लोगों को, सलमान सर है, रियाज सर है, उनका भी नाम रोशन करे आगे, क्योंकि उनने सपोर्ट करे है ना बच्चों को। हाँ, तो उनका भी नाम रोशन करे और माँ बाप का नाम रोशन करे, ताकि कोई बोले ना कि ये झोपड़पट्टी के कि स्लम एरिया के बच्चे है करके।